नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो 9 जुलाई का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बड़े नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के लिए एक बड़ा दिन है। दोनों की अग्नि परीक्षा होने वाली है। चुनाव आयोग बिहार में जिस ढंग से वोटबंदी कर रहा है, उसको लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग के साथ-साथ मोदी सरकार के खिलाफ भी दोहरा मोर्चा खोला है। एक मोर्चा सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरा मोर्चा सड़क की लड़ाई लड़ रहा है और 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। राहुल गांधी विशेष तौर पर बिहार जा रहे हैं। वहाँ वो तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ-साथ खुद राहुल गांधी भी अ, धरने में भाग लेंगे, प्रदर्शन करेंगे, नारेबाज़ी करेंगे और चुनाव आयोग को जगाने की कोशिश करेंगे या जगे हुए चुनाव आयोग को और ज़्यादा चुस्त करने की कोशिश करेंगे कि वो लोकतंत्र के हिसाब से चले, संविधान के हिसाब से चले। इस लिहाज से बड़ा दिन है। लेकिन मोदी जी के खिलाफ कल 25 करोड़ किसान और मज़दूर हड़ताल पर जाने वाले हैं। एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन 25 करोड़ मज़दूर भी हैं, जिसमें किसान भी हैं। 2-3 दिन पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि भारत में आर्थिक विषमता बढ़ रही है, अमीर-अमीर हो रहा है, गरीब-गरीब हो रहा है और अब ये निचले तबके के कम आय वाले मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग के मज़दूर किसान हड़ताल पर जा रहे हैं। ये मोदी के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी बन सकता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन बिहार का आपको एक दिलचस्प आंकड़ा दे दें। बिहार में अब लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि ये बनवाना आसान है थोड़ा-सा। 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने पिछले करीब 12-13 दिन में अप्लाई किया है और 9 लाख की एप्लीकेशन पेंडिंग है, 70,000 लोग रोज़ अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ी मज़े की बात है कि वैसे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आपको आधार कार्ड भी देना पड़ता है, राशन कार्ड भी देना पड़ता है, मनरेगा कार्ड जिसे कहा जाता है कुछ जगह पर और इसके साथ-साथ 10वीं का सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है और एक आध कार्ड और देने पड़ते हैं। लेकिन अब सरकार ने या चुनाव आयोग ने इसमें रियायत दे दी है, कह रहे हैं कि सिर्फ़ आधार कार्ड दे दीजिए। अब मज़े की बात देखिए, आधार कार्ड दीजिए, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट बनवाइए। डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट बनवाइए, उसको मतदाता सूची के लिए जो फ़ॉर्म भरा जा रहा है, उसके साथ नत्थी कर दीजिए, आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। डोमिसाइल के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है, लेकिन यही आधार कार्ड सीधे-सीधे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अमान्य है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये बड़ा मज़ाक का विषय हो गया है। मुझे लगता है कि परसों जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो शायद इस अकेले मुद्दे पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार को नीचा देखना भी पड़ सकता है। इसका जवाब देना उनको भारी पड़ सकता है। अगर हड़ताल की बात करें तो भारतीय मज़दूर संघ, जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, इसको छोड़कर चाहे वो सीटू हो, चाहे इंटक हो, चाहे कोई दूसरी पार्टियों के श्रमिक संगठन हो, वो सारे के सारे श्रमिक संगठन हड़ताल पर जा रहे हैं। इसमें परिवहन विभाग के लोग भी हैं, इसके अंदर बैंकिंग सेक्टर के लोग भी हैं, इसमें एलआईसी बीमा सेक्टर के लोग भी हैं, इसमें पोस्टल विभाग के लोग भी हैं, इसमें कोयला खानों में काम करने वाले और दूसरी खानों में अभ्रक और दूसरी खानों में काम करने वाले मज़दूर भी हैं और किसान भी हैं। किसानों के करीब 3 दर्जन से ज़्यादा संगठन अखिल भारतीय स्तर पर एक हो रहे हैं और मज़दूर किसान एक होकर मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। औद्योगिक नीतियों का विरोध है, आर्थिक नीतियों का विरोध है, श्रम कानूनों का विरोध है, कृषि के लिए जो काले कानून लाए गए थे और उसके बाद जो वादे किए गए कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, एमएसपी को बढ़ा दिया जाएगा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश हूबहू लागू कर दी जाएगी। ये सब जो दावे खोखले साबित हुए, ये सब जुमले साबित हुए
उनके खिलाफ मजदूर किसानों का गुस्सा भड़क रहा है, गुस्सा सामने आ रहा है। कुल मिलाकर 1974 जैसी स्थितियां पैदा होती जा रही हैं। तब भी बिहार से आंदोलन शुरू हुआ था, देश भर में फैला था और उसका फिर खामियाजा इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार को उठाना पड़ा था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, 19 महीने की इमरजेंसी के बाद चुनाव कराए तो वो 150 सीटों पर या सिमट गई थी करीब-करीब, और उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा था। तो क्या मोदी सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है? एक दिन की हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन इसका नैरेटिव, इसका छवि, इसका असर बहुत दूर तक जा सकता है। और ये लोग कह रहे हैं कि औद्योगिक नीतियों का फ़ायदा क्रोनी कैपिटलिज़्म के रूप में कुछ चंद करोड़पतियों को, कॉर्पोरेट जगत के लोगों को हो रहा है। इन लोगों का कहना है कि श्रम कानूनों में फेरबदल इस हिसाब से किए गए हैं, 4 तरह के श्रम कानून बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ को लागू अभी नहीं किया गया है, राज्यों से सहमति ली जा रही है, लेकिन उसी दिशा में बढ़ती हुई तो कम से कम सरकार दिख रही है कि श्रम कानून ऐसे बनाए गए हैं कि जो कारखाना मालिक है वो जब चाहे कारखाना चलाएँ, जब चाहे छँटनी करें, जितने लोगों की चाहे छँटनी करें और मनमाने ढंग से फैसले करें, उन पर कोई रोक-टोक नहीं होगी। इसका विरोध हो रहा है। किसानों का कहना है कि 6,000 रुपए 1 साल से आप देते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऊँट के मुँह में जीरा के हिसाब से है। कृषि क्षेत्र में पिछले दरवाजे से कॉर्पोरेट जगत को घुसाने की कोशिश हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को दूसरी तरीकों से बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। किसानों का ये भी गुस्सा है कि कहीं, या आशंका है कि कहीं मोदी सरकार ट्रंप के आगे झुक ना जाए और अमेरिका से सोयाबीन हो, मक्का हो और सेब हों, ड्राई फ्रूट्स हों, इसके अलावा दुग्ध उत्पाद हों, चिकन लेग पीस हों, चाहे पनीर हो, चाहे दुग्ध पाउडर हो, चाहे चीज़ हो, ये सब भारत मंजूरी ना दे दे ट्रंप के आगे झुककर, तो इससे भारत का किसान बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। किसानों का कहना है कि सिर्फ खेती से काम नहीं चलता, खेती से तो इतना अन्न भी नहीं उपजता कि खुद का पेट भर जाए। तो मुर्गी पालन भी करना पड़ता है, गाय-भैंस भी पालनी पड़ती है और इसके अलावा घर का कोई एक सदस्य नौकरी पर जाए तो बहुत ही अच्छा, तभी जाके घर का गुज़ारा चल सकता है एक आम किसान परिवार का। लेकिन नौकरियाँ खत्म होती जा रही हैं। हालत तो ये है कि भारत सरकार 1 हफ्ते में कोई 1 घंटे भी नौकरी करे तो उसको नौकरी की रोज़गार मानकर चलता है। इसके बावजूद सिर्फ 52% लोगों को रोज़गार मिला है। हर 100 में से 48 लोग रोज़गार की तलाश में हैं, जो मतलब उस सेक्टर में आते हैं। 18 से लेकर आप समझ लीजिए, शायद आप कितना लगाएँगे, 18 से 45 साल लगा लीजिए। जो वर्क फ़ोर्स है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो इतने बुरे आर्थिक हालात हैं और मज़दूर किसान सड़क पर है, बिहार की जनता सड़क पर है, बिहार का ऑपोज़िशन सड़क पर है, बिहार के बाद बंगाल की, तमिलनाडु की, केरल की, असम की बारी आएगी, तो वहाँ की जनता भी सड़क पर होगी, ऐसा मानकर चला जा रहा है, ख़ास तौर से बंगाल में। तो ये 9 जुलाई का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया।